अंधेरा धीरे धीरे गांव को अपनी काली चादर में लपेट रहा था। सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें पहाड़ियों के पीछे छुप चुकी थीं और अब बस एक हल्की ठंडी अजीब सी रोशनी गलियों में तैर रही थी। गांव की गलियां रोज की तरह शांत थीं, पर आज की शांति अलग थी, भारी, घुटन भरी। मैं रामू इस गांव का चौकीदार हूँ और अब अकेला चौकीदार। कुछ दिन पहले मेरा साथी सुरेश गायब हो गया। लोगों का कहना है कि वो शहर चला गया, लेकिन मुझे यकीन है वो कहीं नहीं गया। वो यहीं है, बस नजर नहीं आता। सुरेश हंसमुख बहादुर आदमी था, पर कुछ दिनों से अजीब हो गया था। रात की चौकीदारी के दौरान वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैं हंसकर कहता, अरे अंधेरे में हर परछाई डरावनी लगती है। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो सिर्फ वहम नहीं था। एक रात चांद बादलों के पीछे छुपा था और गलियां वीरान थीं। अचानक सुरेश रुक गया, चेहरा पीला, होंठ कांपते हुए। उसने उंगली से पीछे इशारा किया। मैंने देखा बस सूखी घास और हवा में हिलते टेढ़े-मेढ़े पेड़। मैंने कहा फिर वही वहम, पर वो अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। एक खोखली डरावनी हंसी, फिर बिना कुछ कहे झाड़ियों में भाग गया और अंधेरे में गायब हो गया। उसके बाद से वो कभी नहीं मिला। अब रात को गलियों से गुजरते हुए मुझे भी महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे है। मुड़कर देखता हूँ, कोई नहीं, बस मेरी परछाई। पर न जाने क्यों मुझे लगता है कि वो परछाई मेरी नहीं, किसी और की है। एक रात मैं गांव के पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा। कहते हैं वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। मैं मानता नहीं था जब तक मैंने वो फुसफुसाहट नहीं सुनी। रामू, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अगले दिन फिर गया। इस बार कुएं के किनारे एक छोटा सा पत्थर रखा था। उस पर खून से लिखा था, पीछे कोई था। यही वो शब्द थे जो सुरेश बार बार कहता था। मैंने पत्थर सरपंच को दिखाया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। फिर भी उनकी आंखों में छिपा डर मैंने साफ देखा। उस रात मैंने फैसला किया, सच का पता लगाऊंगा। मैं गांव के पुराने वीरान हिस्से में गया। टूटी फूटी हवेलियां, सड़ी बदबू और इतनी गहरी चुप्पी की अपनी सांसें सुन सकूं। एक जर्जर घर के अंदर धूल और मकड़ी के जालों में मुझे सुरेश के कपड़े मिले। अंदर एक बंद दरवाजा था, भारी ताले के साथ। मैं ताला तोड़ने लगा, तभी अंदर से एक आवाज आई, रामू, अंदर मत आओ। ये सुरेश था, लेकिन उसकी आवाज में वो हंसी थी जो खुश नहीं, खौफनाक थी। अचानक वहां से भागते भागते मैं श्मशान घाट पहुंच गया। चांद अब बादलों से बाहर था और उसकी ठंडी रोशनी में मैंने अपनी परछाई देखी। वो परछाई मेरे साथ नहीं चल रही थी, मेरे चारों ओर घूम रही थी, मुझे घूर रही थी। जमीन पर लिखा था, पीछे कोई नहीं है। तो फिर सुरेश के पीछे कौन था? और अब मेरे पीछे कौन है? श्मशान के एक कोने में एक छोटा गड्ढा था, अंदर एक खोपड़ी और उसके पास वही लालटेन जो सुरेश के पास थी। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। सुरेश मर चुका था और शायद अगला नंबर मेरा था। मैं गांव की ओर भागा, दरवाजा बंद कर घर में बैठ गया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह तक मैंने खुद को समझा लिया, ये सब वहम है। पर उसी रात चौकीदारी करते समय एक आवाज फिर आई, रामू, पीछे कोई है। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां मेरी परछाई खड़ी थी,
मुस्कुरा रही थी और उसने फुसफुसाया, रामू, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया। मैं वहीं खड़ा रह गया और पहली बार महसूस किया, कभी कभी जिंदा रहना मौत से भी डरावना होता है।